नवीन नवीन आप जरा ये बताइए कि जब आप मैदान पर होते हैं और बाउंड्री लाइन पर, खासतौर पर जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं और विराट कोहली के नारे लग रहे होते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है? लखनऊ सुपर जायंट की कहानी जो है वो आईपीएल से खत्म हो गई है। मुंबई इंडियंस ने उन्हें हराकर वापस भेज दिया है। जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने घर लौट रहे हैं, चाहे भारत में या फिर विदेश में। ऐसे एक खिलाड़ी हैं नवीन उल हक, जिन्होंने कल लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकाले थे। कोशिश की थी अपनी टीम को मैच जिताने की। रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों का विकेट निकाला, लेकिन उनकी टीम बुरिया बिस्तरा पैक करके चली गई क्योंकि 101 रन पर ऑल आउट हो गए थे। लेकिन इस मैच के बाद नवीन उल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और अफगानिस्तान जाने के पहले ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मीडिया ने उनसे बहुतेरे सवाल पूछे और जाते जाते उन्होंने भी कई ऐसी बातें कह दी जो सुर्खियां बन गई। हालांकि लास्ट डे सुर्खियां जो है वो आम भी बन रहे थे, जो लगातार चर्चा के केंद्र में है। नवीन को लेकर आम वाली स्टोरी क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि नवीन ने क्या कहा भारत से अफगानिस्तान जाने के पहले। विराट कोहली के नारों के शोर को जो लगातार सुन रहे हैं, क्यों उन्होंने अपने कान में डाली उंगली और क्या रहा उनका गौतम गंभीर के साथ सफर। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों को जानना है और समझना है वो ये है कि गुरु विराट कोहली वाला जो ये नारेबाजी हुई थी, इस पर नवीन उल हक का क्या सोचना है? क्या ये चीजें आपको परेशान करती हैं? क्या आपको लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या आपको लग रहा है कि विराट से पंगा जो है वो महंगा पड़ गया? क्या आपको विराट कोहली से पंगा नहीं लेना चाहिए था? क्या आप विराट कोहली से माफी मांगेंगे? क्या आपका पीछा विराट कोहली का नाम नहीं छोड़ेगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जो नवीन के ऊपर दाग दिए गए और नवीन से कहा गया कि आप बताइए कि क्या सोच है आपकी, मतलब ऑल इज वेल, माफी मांगेंगे? तो नवीन ने कहा माफी तो नहीं, लेकिन मैं इन चीजों का आनंद लेता हूं। मैं जब ग्राउंड पर होता हूं और मेरे पीछे से विराट कोहली होता है या फिर विराट का नाम या किसी और खिलाड़ी का भी नाम लिया जाता है, तो मैं इस चीज से प्रभावित नहीं होता। मुझे ये चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि इन चीजों से मुझे और ज्यादा ऊर्जा मिलती है और मुझे लगता है कि अब मैं करके दिखाऊंगा। ये नवीन का कहना था। उनका कहना था कि मुझे अपनी टीम के लिए अच्छा करने का जुनून मिलता है और पीछे जब वो नारे लग रहे थे विराट के, तो मुझे लगा कि और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि मैं पीछे खड़ा था, वहां पर नारेबाजी हो रही थी और इसने मुझे क्रिकेट पर, अपने काम पर ज्यादा फोकस करवा दिया है। इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और भविष्य में भी अगर ऐसा होगा तो ये मेरे खेल के प्रति जुनून जो है उसे और ज्यादा बढ़ा देगा। और दूसरा सवाल जो नवीन से था, जो काफी चर्चा केंद्र में रहा, वो था गौतम गंभीर के साथ और लखनऊ के साथ उनका रिश्ता। तो इस पर उन्होंने कहना था कि मैंने लखनऊ आकर इस आईपीएल खेलकर काफी कुछ सीखा है। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं काफी ज्यादा बेहतर हुआ हूं और गौतम गंभीर को लेकर खास तौर पर उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर के साथ काम करना एक सुखद अनुभव रहा। मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ सीखा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और गौतम गंभीर ने मुझे यह सिखाया कि आप अपने खिलाड़ियों के लिए स्टैंड लीजिए, आप उनके साथ खड़े होइए। गौतम गंभीर लेजेंड हैं, उन्होंने भारत के लिए जो कुछ किया है उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2 अलग अलग वर्ल्ड कप में जो किया है वो दुनिया जानती है, वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हैं। लेकिन एक मेंटोर, एक कोच और एक प्लेयर के तौर पर गौतम गंभीर ने मुझे सिखाया कि आप अपने खिलाड़ियों के लिए जाइए, भिड़ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका खिलाड़ी सही है तो आपको उसके लिए खड़ा होना होगा और मैं जीवन भर यहां से अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने साथियों के लिए खड़ा हूंगा। मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूं कि वो भी यही करें। गौतम गंभीर एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, उन्होंने भारत को काफी कुछ दिया है और अब मैं उनका बहुत इंस्पायर्ड हूं। यहां तक कि क्रिकेट की फील्ड पर और फील्ड के बाहर भी गौतम गंभीर से मैंने ये सीखा है कि क्रिकेटर के तौर पर आप कैसे सजग रहे, कैसे आप अपने साथी खिलाड़ियों का ध्यान रखें। तो मैं इस जर्नी में लखनऊ आने के लिए गौतम गंभीर और उनके मौके देने को लेकर उनका शुक्रिया करता हूं। कुल मिलाकर गंभीर की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। अब इधर एक तरफ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली और उनके फैंस जो हैं वो नवीन के पीछे हाथ धोके पड़ गए। हाथ धोके इसलिए पड़ गए क्योंकि लखनऊ की टीम 101 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी और जो इस मैच में विराट कोहली को लेकर ये मैंगोज वाला ट्वीट आया था, स्वीट मैंगो, वेरी वेरी स्वीट मैंगो, उसमें विराट कोहली ने 101 रन बनाए थे।
तो बहुत सारे लोगों ने ये ट्वीट करना शुरू कर दिया कि कर्मा जो है वो हिट कर रहा है और मैंगोज जो हैं वो खट्टे हैं। मतलब आपस में तो बहुत ज्यादा इश्यूज चल ही रहे थे खिलाड़ियों के बीच में कि मैंगो मैंगो, लेकिन ये सच है कि विराट कोहली ने 101 रन बनाए थे और लखनऊ की टीम जो है वो 101 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन ये भी सच है कि क्रिकेट में दिन होता रहता है। हालांकि कई लोगों ने कल मजे काट लिए। स्विगी जो इंस्टामार्ट है उसने मजे काटे कि यार बैंगलोर से किसी ने 10 किलो आम ऑर्डर कर दिया है। जोमैटो ने एक पोस्ट जो है वो नवीन की बल्लेबाजी करने के दौरान डाल दी और लिखा कि नॉट सो स्वीट मैंगोज। ये बहुत ज्यादा चर्चा हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमको हैरान करने वाला था वो लखनऊ वाला ट्वीट था, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट ने खुद ही ट्वीट करके डाल दिया कि यार ये 4 वर्ड जो है ये हमको बैन कर दिया, म्यूट कर दिया हमने। मैंगो, दूसरा आम, तीसरा मैंगोस और चौथा स्वीट, ये चारों वर्ड हमने बैन कर दिया है वक्त की नजाकत को देखते हुए। अब मैंगो एक्चुअली कल बहुत वायरल हुआ। अमेजॉन ने डाल दिया था कि प्रबंध करते हैं आपके लिए, तो मैंगो स्टोरी जो है वो चर्चा के केंद्र में रही। अब मेरे मासूम दोस्त अगर कोई अभी भी ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये मैंगो मैन नवीन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको मेल किया कि सर मैंगो मैन क्यों कह रहे हैं नवीन उलख को। तो भाई पहली चीज तो आपको क्रिकेट में थोड़ी दिलचस्पी कम है, थोड़ा सा बढ़ाइए, क्रिकेट रोचक चीज है। दूसरा एक करेक्शन के साथ हम आपको अपडेट कर दें कि ये मैंगो वाली कहानी जो स्टोरी आई थी ये आई थी 9 मई को मुंबई इंडियंस और आरसीबी के मैच में। हालांकि इसकी भूमिका जो थी वो थोड़ा और पहले बनी थी, लखनऊ और गुजरात के मैच में। रिद्धमान साहा ने जब अच्छी बल्लेबाजी की तो उसमें विराट कोहली ने स्टोरी लगा दी थी व्हाट अ प्लेयर, और उसके बाद राशिद खान ने कैच पकड़ा था तो उस पर उन्होंने एक स्टोरी लगा दी थी। और ये 2 स्टोरी उन्होंने लगाई थी तब जब लखनऊ के गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी और बाद में अच्छे कैच लखनऊ के पकड़ लिए थे गुजरात ने और गुजरात ने मैच हरा दिया था। तो ये उस मैच में हालांकि नवीन नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद नवीन जब मुंबई का मैच देखते हैं, अगला आरसीबी का मैच होता है, उसके मैच का अगला ही मैच आरसीबी का था। उस मैच में विराट कोहली रन नहीं बना पाए थे और विराट कोहली शुरुआत में आउट हो गए थे और पीयूष चावला की तस्वीर डालकर इन्होंने डाला था स्वीट मैंगो, और उसके बाद जब आरसीबी की हार हो गई तो वेरी स्वीट मैंगो मतलब वो डाल दिया था और वो वहीं से ब्लास्ट कर गया था। तो मैंगो की कहानी जो ये है, और करेक्शन ये है कि मुंबई के खिलाफ मैच में ओरिजिनली मैंगो स्टोरी सामने आई, जिसके बाद ये विवाद बड़ा हुआ और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि अब तो चारों तरफ सोशल मीडिया पर आम ही आम बिक रहे हैं। हालांकि हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस कहानी ने नवीन उल हक का नुकसान पहुंचाया, फायदा पहुंचाया? नवीन ओडीआई टीम में श्रीलंका अफगानिस्तान की नहीं है, लेकिन उसमें उनका कहना है कि वो खुद नहीं शामिल हुए थे ओडीआई में, T20 क्रिकेट में वो प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी कहानी में नवीन उल हक का नाम जो है वो बदनाम नहीं हुआ है, फेमस हुआ है ज्यादा। एक वर्ग उन्हें ट्रोल कर रहा है, लेकिन एक वो शेर नहीं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है। आज नवीन उल हक के नाम की कहानियां बन रही हैं, नवीन उल हक ट्रेंड कर रहे हैं। अफगानिस्तान के और बहुत खिलाड़ी हैं। हालांकि ये है कि हेट्रेड बढ़ा है लेकिन समर्थन भी बढ़ा है। सोशल मीडिया पर हमने देखा कल एक बड़ी संख्या में क्राउड था जिसने नवीन के वो 4 विकेटों को लेकर बड़ी तारीफ की और कहा कि यार पूरा भारत उनके पीछे पड़ गया है, विराट कोहली के सारे फैंस उनके पीछे पड़ गए हैं, ये क्या सही है। भारत में भी कई लोग हैं जो नवीन उल हक को लेकर सिंपैथी दिखा रहे हैं, कहने से 22 साल का लड़का है और क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े शख्स विराट कोहली से भिड़ गया। कुछ लोग ऐसे थे जो मान रहे थे कि विराट कोहली से लड़ाई जो हुई वो शुरू में जायज थी, बाद में नवीन ने इसको ज्यादा खींच दिया। लेकिन नवीन के अगर आप इंस्टाग्राम कमेंट्स या देखेंगे तो उसमें भले ही एक बड़ा सेक्शन गालियों का है, अब्यूजमेंट का है, उनको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है, लेकिन फैन फॉलोइंग और चर्चा तो बड़ी। और जिस तरह से लंबा करियर उनके पास है, यहां से अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही, परफॉर्मेंस ना रही तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छी रही तो फिर ये एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। खैर, आपको क्या लगता है नवीन का भविष्य और गौतम गंभीर को गोट कहना और इससे मुझे किक मिलती है, इस पर आपका टेक क्या है?